Good morning. So I am Manish here with another topic. So today's topic is three-phase VSI. Okay. So it is a three-phase voltage source inverter, bridge inverter. So we will be discussing as earlier said in of 180 degree mode. हम लोग 180 डिग्री मोड का इसमें डिस्कशन करेंगे. सो 120 डिग्री मोड में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट 180 ज़्यादा रेलिवेंट है. सो फर्स्ट कि ये जो थ्री फेज VSI ब्रिज इन्वर्टर, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो बेसिकली ये हाई पावर AC मोटर ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो लार्ज AC मोटर्स को, स्पेशली थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए इसमें इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो बेसिकली दो तरीके से इसको यूज़ करते हैं, एक साइक्लो कन्वर्टिंग सर्किट से और एक हमारा जो आज सर्किट हम लोग पढ़ेंगे VSI सर्किट, थ्री फेज VSI सर्किट, उससे होता है. तो ये टू स्टेज कन्वर्जन है. इसमें पहले थ्री फेज AC सप्लाई को ब्रिज कन्वर्टर के थ्रू हम लोग थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर के थ्रू DC सप्लाई बनाते हैं, और फिर उस DC सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड AC जो AC को, जिस AC को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग उसको VSI इन्वर्टर यूज करके फिर AC मोटर को रन करते हैं. आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली इसको हम ट्रांसफार्मर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ट्रांसफार्मर के थ्रू फ्रीक्वेंसी वोल्टेज तो अप एंड डाउन हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन नहीं होगा. ठीक है. दैट्स वाई अगर फ्रीक्वेंसी को जैसे VYF मेथड में, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड में, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मुझे अप एंड डाउन करना रहता है, उस जगह पे ये उस जगह पे हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. साइक्लो कन्वर्टिंग सर्किट भी यूज किया जाता है, बट मैंने पहले भी बताया था कि साइक्लो कन्वर्टिंग सर्किट में कंट्रोलिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वजह से हम लोग ये काफ़ी वर्सटाइल यूज़ किया जाता है. ठीक है. ये भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा नहीं यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वन स्टेज कन्वर्जन है तो डेफिनेटली इसमें लॉसेस कम होगा. यहाँ टू स्टेज कन्वर्जन है तो लॉसेस ज़्यादा होगा. तो अगर सर्किट के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्किट ज़्यादा बेहतर है, बट जब इसको रियल में हम देखते हैं सर्किट बनाने के दौरान, तो इसमें ज़्यादा मुझे स्टेबल वोल्टेज ज़्यादा अच्छा मिलता है. ठीक है. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी VSI ब्रिज इन्वर्टर को, थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर को. सो ये हमारा सर्किट डायग्राम है. सो आप इसमें देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में, ये मेरा AC लोड है, थ्री फेज स्टार लोड है, और ये मेरा आपका DC सप्लाई है. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. सो ये प्लस माइनस है, बैटरी है, और यहाँ पे मेरा 3 SCR है इनकमिंग में और 3 SCR है आउटगोइंग में. और आप जैसे जानते हैं कि हर जगह हर SCR के साथ एक डायोड लगा हुआ है, तो उसे फीडबैक डायोड बोलते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक तरह का VSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है. ठीक है. जहाँ फीडबैक आपको फीडबैक डायोड दिखेगा जो SCR के पैरेलल में लगा रहेगा, तो आपको ये मानना है कि दिस विल बी बेसिकली द VSI इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. यस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आप इधर भी देखिए, इनकमिंग आउटगोइंग थायरिस्टर भी है, T4 T6 T2. आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेमिंग कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो हम लोग 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, जहाँ पे हर एक SCR कंडक्ट करेगा इन ए वन साइकिल मैक्सिमम ऑफ 180 डिग्री. ठीक है. 180 ड्यूरेशन तक ही कंडक्ट करेगा हर SCR. ठीक है. हर SCR आपका 180 डिग्री के लिए ही कंडक्ट करेगा. ठीक है. एक पर्टिकुलर में फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज होता है, मतलब थायरिस्टर को बंद करने के लिए हमें एक सर्किट लगाना होगा जो फोर्सली कम्यूटेट करेगा. जब मुझे चाहिए कि थायरिस्टर बंद हो जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस स्विच को, उस सर्किट को ट्रिगर इनिशिएट कर देंगे, जिससे SCR फोर्सली कम्यूटेट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड है कि T1 T3 एंड T5 आर द इनकमिंग SCR, जिससे लोड में करंट एंटर करता है. ठीक है. सो लोड में करंट एंटर करेगा किस 3 SCR से, दैट इज T1 T3 एंड T5, और लोड से स्टार से करंट एग्जिट करेगा थ्रू T2 T4 और T6. सो इसे आउटगोइंग SCR बोला जाता है, इसे आउटगोइंग SCR बोलते हैं हम लोग. सो D1 D2 D3 D4 एंड D5 D6 आर द फीडबैक डायोड्स. ठीक है. ऑब्वियसली लोड हमारा आर लोड अगर रहेगा, ये प्योरली रेजिस्टिव रहेगा, जो रहता नहीं है, उस केस में फीडबैक डायोड का काम नहीं है.
बट अगर RL लोड है हमारा, लोड का नेचर RL है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फीडबैक डायोड्स को रखना है फॉर मेंटेनिंग द di/dt ऑफ द सर्किट। ठीक है, di/dt एक्सेसिव नहीं होगा और जिससे SCR डैमेज नहीं होगा। मतलब लोड का जब इंडक्टिव पार्ट से करंट फ्लो करेगा तो वो फीडबैक डायोड्स के थ्रू सर्किट कंप्लीट करके di/dt को लार्ज होने से बचा लेगा। नेक्स्ट है 120 डिग्री और 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में को 6 स्टेप ब्रिज इन्वर्टर भी बोला जाता है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, वो 360 डिग्री में वो 6 स्टेप्स में काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको 6 स्टेप ब्रिज इन्वर्टर भी बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके ऑपरेशंस को 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, सो देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारा बेसिक सर्किट है। ठीक है, बेसिक सर्किट को आपको देखना है कि कौन सा SCR पॉजिटिव ग्रुप में कंडक्ट कर रहा है। जैसे ए के साथ देखिए पॉजिटिव ग्रुप में T1 कनेक्टेड है और नेगेटिव ग्रुप में T4 कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जब T1 कंडक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ए से करंट एंटर करेगा लोड में। ठीक है, उसी तरीके से ये है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, तीनों पॉजिटिव ग्रुप का SCR एक साथ ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों A B C अगर तीनों पॉजिटिव एक साथ हो जाए तो करंट एग्जिट कहां से करेंगे, जो होता नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे AC का नेचर, तो AC नेचर में देखिएगा ये फेज A है, इसको RYB ले सकते हैं, मैंने ABC ले लिया है, ABC है। तो एट अ टाइम कभी भी तीनों नेगेटिव या तीनों पॉजिटिव नहीं है। 2 पॉजिटिव अगर होता है तो तीसरा नेगेटिव होगा, अगर 2 नेगेटिव होता है तो तीसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एट अ टाइम 2 पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, या फिर 2 नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये हर पॉइंट पर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो तीनों एक साथ कभी भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तीनों को आप एक साथ कभी भी ऑन नहीं करोगे। आप ऑन क्या होगा, 2 या 1 होगा पॉजिटिव ग्रुप में और 2 या 1 होगा नेगेटिव ग्रुप में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो हाँ, 4 कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 फेज है ना, तो एट अ टाइम 3 ही होगा, 4 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ABC, अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इस साइकिल को स्टार्ट कीजिएगा तो देखिएगा C फेज और A फेज पॉजिटिव है, B फेज नेगेटिव है। ये स्टार्टिंग में आपको, तो क्योंकि आप देखिए आपका पर्पस ऐसा बनाना है, पर डेफिनेटली ऐसा बनेगा नहीं, स्क्वायर वेव बनता है हमारा, पर हाँ नेचर तो वैसे ही रहना चाहिए। नेचर ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर वेव रहेगा, बोल सकते हो साइन फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, बट साइन फंक्शन ठीक है नहीं रहेगा, बट नेचर वैसा रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग A और C पॉजिटिव, B नेगेटिव। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनिशिएट करना है हमें सर्किट को, तो समझना है उस हिसाब से। तो चलिए हम लोग पहले एनालाइज करते हैं इसको। पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने क्या किया है, T1 T2 T6 T3 T5 T2, तो T1 T4 से A फेज कनेक्टेड है, T3 T6 से मेरा B फेज कनेक्टेड है, और मेरा T5 T2 से कनेक्टेड है कौन सा फेज, C फेज। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख लिया A फेज, B फेज, C फेज। ठीक है, अभी आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि T1 को मैं क्यों पहले लिया है, T4 को क्यों नहीं पहले लिया। ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखिए कि A मेरा पॉजिटिव है ना, और C पॉजिटिव है और B नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में मेरा A और C को पॉजिटिव रखना है और B को नेगेटिव रखना है। ठीक है ना। देखिए इससे, देखिए मुझे ये ऐसा बनाना है ना, तो इसीलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरीके से निकले। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेशंस करेंगे, मतलब थायरिस्टर को ऑन और ऑफ करेंगे। तो इसमें A और C पहले पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। तो देखिए A के साथ कौन कनेक्टेड है, A के साथ T1 कनेक्टेड है, और B के साथ मेरा नेगेटिव ग्रुप में T6 कनेक्टेड है, और C के साथ मेरा T5 कनेक्टेड है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस दिया है, T1 T4 T6 दिया, क्योंकि T6 नेगेटिव है एंड T3 पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव
नेगेटिव, इस तरीके का सीक्वेंस बना दिया। आपका क्वेश्चन होगा कि T3 को हम इधर ले लेते हैं, T6 को इधर ले लेते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी फेज पहले क्या है, नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव कहां से एंटर कर रहा है, मेरा T6 मतलब बी T6 से कर रहा है, ठीक है ना। दैट्स वाई हम लोगों ने इस तरीके का कंडक्शन लिया है। देखो इसको थोड़ा बनाने समय आपको थोड़ा कुछ एजम्पशंस नहीं है, बस आपको थोड़ा टेक्निक समझना है। अगर टेक्निक समझ लोगे तो काफी इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्या है ना कि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैंने 3 फेज का बना दिया। अब देखिए इसको मैंने यहां से 0 से 180 रखा है, देखो है ना, 0 से 180, फिर 180 से 360 T4, क्लियर, 0 से 180 एंड 180 टू 360 T4। अब इधर इसको क्या रखा हूं मैं, T6 को 120 रखा हूं, और फिर A180 इसको ऐड करते जाइए तो 300 हो गया। उसके बाद 360 में देखिए अगेन फिर T6 60 डिग्री कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का अपने सीक्वेंस बनाना है। उसी तरीके से T5 का देखिए 60, फिर T2 कितना 240 मतलब 180। मेरा मेन फंडा है कि 180 तक कंडक्ट करना है। उसके बाद फिर देखिए 240 से 360 क्या है, 120 डिग्री के लिए T5, ठीक है। तो T5 टोटल कितना हो गया, 120 प्लस 60 तो 180 हो गया। तो ये सीक्वेंस मैंने मेंटेन कर लिया। सो 6 स्टेप में 0, 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360 ऐसा मैंने बना लिया। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्लीट 1 साइकिल क्या होगा, 0 से लेकर 360 तक 1 कंप्लीट AC बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना, फिर इधर रिपीट होता जाएगा, इधर क्या होगा, सारा चीज रिपीट होता जाएगा फिर से। तो आपको यहां से लेकर 0 से 360 तक बनाना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है, रिपीट होता जाएगा ये सारा चीज। देखिए 1 2 3 4 5 6 अगेन 1। सो ये क्या है, यहां से लेकर 0 से लेकर 360 तक 1 कंप्लीट साइकिल, उसके बाद फिर से रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग सिर्फ 0 से 360 तक का देखेंगे, फिर उसी को रिपीट कर देंगे। तो हर एक स्टेप एंगल के लिए हम लोग सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इधर क्या मैंने लिखा है 5 6 1। सो 5 6 1 क्यों लिखा है मैंने स्टेप्स, क्योंकि देखिए 5 45 T6 0 से 60 तक कौन कौन कंडक्ट कर रहे हैं, 5 6 1 है ना, 5 6 1 कंडक्ट कर रहा है। और मोर पॉजिटिव कौन है, मोर पॉजिटिव आपको पता है, इसमें सी फेज 0 से स्टार्ट अगर कीजिएगा तो देखिएगा 0 स्टार्टिंग में कौन मेरा पॉजिटिव रहता है, मोर पॉजिटिव रहता है, ए से ज्यादा पॉजिटिव सी रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ 5 आगे लिखा है, 1 को इधर रखा है। आप बोल सकते हैं ना कि 1 6 5 रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 6 1 रखा है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल वेवफॉर्म आउटपुट का आना चाहिए वो ऐसा रहेगा कि सी स्टार्टिंग में हाई है, 120 डिग्री आगे चल रहा है, इसीलिए मैंने 5 को यहाँ दिया है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट पे हम जाएंगे। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट इन द इंटरवल 0 टू इक्विवेलेंट सर्किट इन द इंटरवल 0 to 60। सो 0 to 60 के बीच में, 0 to 60 के बीच में देखिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर्किट से। 5 6 1 एक आपको ये चीज याद रखना है, 5 6 1। अब देखिए 5 से 5 6 1 मतलब 5 और 1 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है। इसका मतलब है करंट एंटर कर रहा है सोर्स से 1 and 5, 1 and 5 साइमल्टेनियस क्या हुआ, देखिए ध्यान से, 1 and 5 को ऑन कर रहे हैं हम साइमल्टेनियसली, और 6 को ऑन कर रहे हैं, तब मेरा सीक्वेंस बन रहा है 5 6 1, ठीक है। तो देखिए 5 के साथ कौन सा फेज कनेक्टेड है, सी फेज, और 1 के साथ ए फेज। तो ए और सी क्या हो गया, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, और बी हो गया नेगेटिव से। इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है, देखिए है ना, ए और सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया मेरा, क्लियर। एक बार देख लीजिए फिर से, 5 6 1 ये मेरा था कोड मतलब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, 0 to 60 डिग्री में 5 6 1, ठीक है। 5 6 1 के बाद इधर देखिए सर्किट में क्या हो रहा है, 5 से कौन कनेक्टेड है, सी फेज कनेक्टेड है, और 1 से मेरा ए फेज, और बी से मेरा
T6 कनेक्टेड है, T6 से B फेज कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव है, करंट एग्जिट करेगा इसी पाथ से पर एंटर करेगा T1 और T5 से। ठीक है, क्लियर। सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखते हैं, अब इसको आ जाइए इक्विवेलेंट सर्किट को, पहला ड्यूरेशन में ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट, करंट एंटर कर रहा है ए और सी से, एग्जिट कर रहा है बी से। ठीक है, एग्जिट कर रहा है बी से, न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ए बी सी फेज हो गया, ये सप्लाई हो गया, डीसी सप्लाई हो गया। ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट होगा ना। ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, इस सर्किट का, 0 to 60 के ड्यूरेशन में। ठीक है, इसको बनाइएगा तो ऐसे ही बनेगा स्विच, ऐसे ही बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका देखिए इक्विवेलेंट सर्किट हो गया मेरा, इक्विवेलेंट निकालेंगे 3/2Z, इजी है। इसका I1 निकाल लिया हम। ठीक है, I1 का वैल्यू हो गया, ये आपको पता है, आराम से निकाल सकते हैं, दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में है, तो ये निकल गया 2/3 VS/Z। अभी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मैं निकालूंगा। ठीक है, सो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में क्या है, देखिए ये AN लाइन टू न्यूट्रल इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू I1 इंटू Z/2, इसको निकाला VS/3 आया। BN क्या हुआ, BN क्या होगा, माइनस VNB, और ये NB किधर है, VS माइनस AN, तो VS और AN कितना है, VS/2, तो ये -2 VS/3 हो गया। उसी तरीके से मैं लाइन टू लाइन वोल्टेज निकाल लूंगा, VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। सिमिलरली इसको पुट कीजिए, सारा चीज निकल जाएगा, ये VS माइनस VS और 0। तो मैंने क्या निकाला, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। अब इस वैल्यू को हेल्प से मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा 0 to 60 डिग्री के मोड में। इसको यहां रखिए। अब देखिए सबसे पहले VAN, मेरा यहाँ VAN है, तो VAN की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, VS/2। सो मैं सबसे पहले यहाँ VS/2 मैं यहाँ बना दूंगा। ठीक है, ये बन गया VS/3, सॉरी इट इज VS/3 ना, AN इज VS/3, AN भी VS/3 है और CN भी VS/3 है, तो CN को भी बना दीजिए। ये देखिए CN है, ये CN को भी VS/3 बना दीजिए। जो निकलेगा बस आपको वही बनाना है, VS/3। ठीक है, व्हाट इज VBN, VBN इज -2 VS/3, तो ये चला गया नेगेटिव में, -2 VS/3, ये VS और ये 2 VS। ठीक है, इट इज 2 VS/3। ठीक है, ये मेरा 0 to 60 डिग्री का निकल गया। उसके बाद VAB क्या होगा, बस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, VAB इक्वल टू VS और VCA इक्वल टू 0 है, VBC इक्वल टू -VS है, बस इसी को पुट कर दीजिए। तो VAB क्या है, VAB इक्वल टू VS आ रहा है ना, देखिए VAB इक्वल टू VS, VCA 0 है, VBC क्या है मेरा -VS है, बस उसी को आप लोग को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। VAB इक्वल टू VS, VBC इक्वल टू -VS। ठीक है, एंड VCA इक्वल टू 0। ये मेरा कैलकुलेशन मैथ से आ गया था, इसको आप डायरेक्ट इससे ऐड भी कर सकते हैं। ये बन गया VS, ये बन गया VS, ये बन गया 0। ठीक है, तो 0 to 60 डिग्री का मेरा बन गया। इसी तरीके से हमको सभी को बनाना है, जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, मैथ्स को यूज इक्विवेलेंट सर्किट निकालिए। सबसे पहले आपका मोड को फॉर्म पकड़िए, उसके बाद देखिए 5 6 1। 5 को इसलिए मैंने आगे रखा क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा C मोर पॉजिटिव है A से, इसीलिए मैंने 5 को स्टार्टिंग में रखा है। 5 6 1। ठीक है, 5 6 1 इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, मैथ्स से कैलकुलेशन किए, एंड देन फाइंड द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एंड लाइन टू। इसको बनाने से मैं आपको ध्यान देना है, एंटर कर रहा है A और C से, T1 और T5 से एंटर कर रहा है, T5 से एंटर कर रहा है, T1 से एंटर कर रहा है।
और एग्जिट कर रहा है T6 से, है ना, 561। इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनाया है। इसको बनाने से मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट अगर सही बनेगा तो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेप 2 में। सो स्टेप 2 में देखिए क्या हो रहा है। स्टेप 2 में इधर देखिए, अब इसको देखिए कैसे इसको बनाया हूं मैं। इधर 6-1 था ना, तो 6-1 को आगे ले गया, 5 को हटा दिए। इसीलिए मैंने बोला था 5 को वैसा रखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कौन हटेगा, सी फेज नेगेटिव में जाएगा ए से पहले, है ना, इसीलिए मैंने 5 को आगे रखा था। इसलिए 5 हटा पहले, 6-1 आया और उधर 2, देखिए 6-1 और 2 फॉर दिस, तो 6-1-2 बन गया। अब देखिए 6-1-2 के साथ कौन फेज कनेक्टेड है, 6-2-1, 6 नेगेटिव, 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, मतलब एंटर कर रहा है T1 से और एग्जिट करेगा T2 से और T6 से। तो देखिए T1 के साथ कनेक्टेड है ए फेज और T2 और T6 के साथ कनेक्टेड है बी या सी फेज। इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया, ए से एंटर किया, ठीक है, और एग्जिट करेगा बी या सी से, मतलब T6 और T2 से, ठीक है, और T1 से एंटर करेगा। सो इक्विवेलेंट सर्किट आपको ध्यान रखना है बनाने समय। सेम चीज है, फिर से जेड इक्विवेलेंट निकालिए, I2 निकालिए। I2 निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, आपको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज निकालना है। सो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या हो गया, VAN इज इक्वल टू VAN I2 इंटू जेड VS/2। सेम चीज है कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये निकल गया लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज और ये मेरा लाइन टू लाइन वोल्टेज निकल गया। सेम मैथमेटिक्स की यूज कीजिए, यू कैन इजिली कैलकुलेट, ठीक है। देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट हियर। आपको जस्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और उसके बाद उसको एनालाइज करना मैथमेटिक्स से, ठीक है। सो इसके हेल्प से फिर से हम वेवफॉर्म बनाएंगे। सो देखिए, चलिए वेवफॉर्म बनाते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, सो यहां रखिए 9 VAN इज इक्वल टू 2 VS/2, VAN इज इक्वल टू 2 VS/2, है ना। तो ये क्या हो गया, पहले VS था, VS/3 था, अभी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये कितना हो गया, 2 VS/3, ठीक है। VBN और VCN क्या है, माइनस VS/3 है, सेम चीज है। ये -2 VS था तो ये इधर आएगा, ये क्या है, VS/3, ठीक है। और VCN क्या है, VCN is also minus VS/3, यस, हाँ, यस, माइनस VS/3, तो ये इधर आ जाएगा। VS/3, ठीक है। सो ये VS/3 बन गया। अब सेम चीज लाइन टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू न्यूट्रल, लाइन टू लाइन वोल्टेज VAB इज इक्वल टू VS। देखिए VAB इक्वल टू क्या है, VS है, VAB इक्वल टू VS, तो ये आगे मेंटेन रहेगा आगे।
VBC क्या है? 0 है ना, 0, VBC इज 0, सो VBC को मैं 0 बना दिया। ठीक है, एंड VCA इज इक्वल टू माइनस VS, तो VCA को माइनस VS, इट इज VS। सो ये मेरा सेकेंड मोड का बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे के मोड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।